किसको करती है अनुपमा हर हफ्ते फोन? किससे शेयर करती है अपने दुख सुख? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज भारती ने अनुपमा को एक लाइन बोली। अनुपमा बहुत दुखी थी, डरी हुई थी, बहुत ज्यादा मिजरी में थी, सफरिंग थी बहुत ज्यादा। अनुपमा कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। भारती और जसप्रीत ने बहुत कोशिश की मगर अनुपमा ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि अनुपमा घर से बाहर एक स्टेप भी नहीं लेना चाहती। ऐसे मौके पे अगर भारती जाते जाते ये कहती है कि मेरे ड्रॉर में फोन पड़ा है, तू कर लेना अनु ताई उसको फोन जिसको तू हर हफ्ते करती है, तो दिमाग में आता है ना कि आखिर कौन है जिसके साथ अनुपमा टच में है। कुछ 5 व्यक्तियों के नाम है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और बताऊंगी कि किसके टच में अनुपमा है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा, जिसके लिए आज तक किसी ने स्टैंड नहीं लिया, अगर लिया है तो अनुपमा ने खुद सबके लिए। आज अनुपमा वहां पे नहीं है जहां पे अनुपमा को होना चाहिए, यानी कि अपने शाह परिवार के साथ, जिनके लिए जीवन में अनुपमा ने सिर्फ किया ही किया है। तो आज ना तो शाह परिवार है, ना ही कोठारी है अनुपमा के साथ, ना ही दोनों बेटियां हैं, ना ही पोता पोती, कोई भी नहीं है। मगर फिर भी अनुपमा किसी के साथ तो दुख सुख शेयर कर रही है। शुरुआत करते हैं अनुपमा के रीसेंट फ्रेंड, दोस्त राघव की। क्या अनुपमा राघव से बात कर रही है? राघव चुपचाप चला गया था अनुपमा को ये देख के कि अनुपमा को मेरी वजह से फिर से दुख हुआ है, मेरी वजह से फिर से बदनामी हुई है, तो वो चुपचाप चला गया था। तो राघव के चांसेस हैं मगर बहुत कम, क्योंकि नंबर शेयर नहीं हुआ और इंटरव्यूज में भी हमने देखा है कि राघव का किरदार खत्म हो चुका है। तो जो हमने देखा है उसी के ऊपर अगर बात करें तो राघव के चांसेस बहुत कम हैं। मगर हो सकता है आने वाले समय में राघव फिर से अनुपमा की जिंदगी में आए, मगर बहुत कम चांसेस है। तो ये फोन करने का चांस भी राघव का बहुत कम है। वैसे तो अगर उस हिसाब से देखें तो लास्ट टू लास्ट अनुपमा राघव के साथ ही अपने सारे दुख बांटती थी, मगर राघव को अगर अनुपमा की ये सिचुएशन पता चले तो राघव कुछ ना कुछ तो करेगा। मगर अनुपमा दुख बांटेगी नहीं, अनुपमा सिर्फ सुख ही बांटेगी, ये भी हम जानते हैं। तो राघव के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि अनुपमा भी आगे राघव से रिश्ता नहीं रखना चाहेगी, क्योंकि अगर राघव की वजह से अनुपमा की जिंदगी में दुख है तो अनुपमा की वजह से राघव की जिंदगी में भी उसको भी वही बदनामी का टोकरा ढोना पड़ रहा है दोस्ती के नाम से। तो राघव तो नहीं हो सकता। दूसरा नाम आता है दिमाग में दीपू का। दीपू के टच में अनुपमा तब भी थी जब वो जो आशा भवन वाला ट्रैक था, तब भी इसको ढूंढने में दीपू ने मदद की थी काफी जगह पे, और स्पाइस एंड चटनी को लेके भी काफी बार ब्रांच खुली है, ऐसे टच में रही है अनुपमा। तो दीपू से मगर उसने दुख शेयर नहीं किए हैं कभी भी। सो दीपू का नंबर दिमाग में तो आता है, मगर फिर भी ये नहीं आता है कि अनुपमा दीपू से बात करेगी, वो भी हर हफ्ते दीपू से अपने दुख सुख बांटेगी, ऐसा लगता नहीं है। मगर दीपू भी दोस्तों की लिस्ट में तो आता है। सो क्या दीपू से बात कर रही है, मगर उसके भी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तीसरा नंबर आता है देविका का। देविका के टच में है क्या अनुपमा? अगर देविका के टच में है तो बहुत ही मजेदार बात है कि देविका अनुपमा को हमेशा सपोर्ट करती रही है। अनुपमा की जगह पे आके भी उसने लड़ाई लड़ी है, जैसे कि आज जसप्रीत बोल रही थी, जसप्रीत में देविका की झलक दिखाई दे रही थी। तो देविका हो सकती है क्या? मगर नहीं हो सकती, क्योंकि देविका अनुपमा की इस हालत में तुरंत वहां पे पहुंचेगी जहां पे भी अनुपमा है। अगर अनुपमा का फोन नंबर उसके पास चला जाता है तो वो फोन नंबर ट्रेस करेगी, मगर अनुपमा तक पहुंचेगी और अनुपमा को इस दुख से निकाल लेगी। हमेशा उसने वही किया है। तो देविका के नंबर भी बहुत कम है इस मामले में कि अनुपमा देविका को फोन करती होगी। अभी एक और नाम दिमाग में आता है और वो है परी। क्या परी को फोन करती है अनुपमा? इसके चांसेस 50% है दोस्तों, क्योंकि परी का ग्राफ बदला है अनुपमा के जाने के बाद।
परी ही थी जो अनुपमा को सपोर्ट करती थी, परी ही थी जिसका लास्ट डायलॉग था कि आप अनुमा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचिए कि अनुमा क्या कह रही है, अनुमा क्या कहना चाहती है। अनुपमा मां ने ये नहीं किया है, ये परी बार बार कह रही थी, मगर परी ने भी दरवाजा नहीं खोला था। और 50% चांसेस जो परी को फोन करने के नहीं है वो इसलिए है क्योंकि परी भी चाहेगी कि अनुमा को यहां पे लेके वापस आऊं, या अनुपमा जहां पे भी है वहां पे उनको मैं जो है सुख सुविधा दूं, क्योंकि परी ने अब शादी कर ली है। मगर फिर ये भी दिमाग में, क्योंकि 50-50 है ना, ये भी दिमाग में आता है कि क्या परी को अनुपमा ही गाइड कर रही है, क्या परी ने ही अनुपमा को एनकरेज किया है कि बेटा राजा अगर तुम्हें ऑफर कर रहा है तो शादी कर ले, अगर तू वहां पे रहेगी तो मुझे दोनों घरों की जानकारी मेरे पास रहेगी, शाह परिवार की भी और कोठारीज की भी, मुझे पता चलता रहेगा कि दोनों घरों में शांति है क्या है, उस हिसाब से मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी। क्या इसीलिए परी के साथ अनुपमा जुड़ी हुई है? तो ये 50-50 चांसेस जो है वो परी के हैं, क्योंकि परी के साथ अनुपमा टच में रह सकती है और परी से प्रॉमिस ले सकती है कि तू किसी को भी नहीं बताएगी कि मैं कहां पे हूं, या परी को भी नहीं बताया होगा कि मैं कहां पे हूं, बस मैं तेरे से फोन पे टच में रहूंगी, मैं ठीक ठाक हूं ये तुम्हें भी पता चलेगा और तुम लोग ठीक ठाक हो ये मुझे पता चलेगा। परी एक जरिया हो सकता है इस फोन कट का, मगर 50-50। और जिसके 100% से थोड़े से कम चांसेस है वो है बापूजी। बापूजी जो हमें रिलैक्स लग रहे हैं, बापूजी जो हमें डांसिंग लग रहे हैं, बापूजी जो हमें ढोंगी लग रहे हैं, ये वही बापूजी है जब अनुपमा साइलेंट जोन में गई थी, साइलेंट कमरे में बंद थी, तब भी बापूजी को पता था कि अनुपमा कहां पे है। याद होगा आपको सबको, क्योंकि उस समय बापूजी अनुपमा के टच में थे और बापूजी ने किसी को भी नहीं बताया था कि अनुपमा कहां पे है सिवाय देविका के। तो जब ये बातें आती हैं सामने तो बापूजी पे 98% चांसेस आ जाते हैं कि अनुपमा बापूजी को फोन करती होगी, क्योंकि बापूजी के टच में रहना, बापूजी से दुख शेयर करना, बापूजी के साथ दिल की हर बात करना, ये अनुपमा का शुरू से ही रहा है। और बापूजी से बात अनुपमा ने की होगी क्योंकि अनुपमा को चिंता होगी कि बापूजी और बा का क्या हाल होगा। अब बा को तो फोन कर नहीं सकती है मगर बापूजी को कर सकती है। तो ये बहुत ही लग रहा है चांसेस कि अनुपमा डेफिनेटली बापूजी को फोन करती होगी। इसलिए दोनों तरफ से कड़ियां जो है जुड़ी हुई हैं, दोनों तरफ से पता चल रहा है, क्योंकि बापूजी परी के जरिए उधर का हालचाल भी पता कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये काफी चांसेस लग रहे हैं कि अनुपमा बापूजी को फोन करती होगी। बाकी आप लोग भी पोल में अपना वोट देके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अनुपमा किसको फोन करती होगी। अगर कोई और नाम है तो वो भी आप ऐड कीजिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।